आदित्य, आपका दोस्त, आपका साथी। आज हमारे साथ हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक राज्यसभा विहीन है, जो कि नववर्ष के बारे में कैसा रहने वाला है नववर्ष, आपको शुभकामनाएं नववर्ष की। मेरी दिल्ली मेरे संघ परिवार की ओर से क्या कहेंगे, कैसा रहने वाला है लोगों के लिए नववर्ष आने वाला है? सबसे पहले सभी देशवासियों को इस वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे पिछला साल था 2 और 2 4, तो आप जैसे कह रहे हैं ठंड है, तो ये है 2 और 2 5। 2 और 2 5 तो नहीं है, तो ऑटोमेटिक गर्मी आएगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि मौसम में और राजनीतिक परिवेश में गर्मी आने वाली है? मौसम में तो गर्मी नहीं आएगी, राजनीति में गर्मी आएगी, क्योंकि जब तक बर्फ नहीं जमेगी तब तक पानी नहीं मिलेगा। पानी के बिना जीवन नहीं चलता, राजनीति के बिना देश नहीं चलता। तो राजनीति में गर्मी आनी आवश्यक है। कुछ लोगों ने बड़ी चीज़ें चेंज करी हैं, इधर से उधर गई हैं, उसका कितना फर्क पड़ने वाला दिल्ली की आने वाली सत्ता पर? हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद मौसम भी बदलता है। ऋतु कभी बसंत आती है, कभी बहार आती है, कभी पतझड़ आता है, तो कभी धूप आती है। ये जीवन है, चलता रहेगा। राजनीतिक उठापटक है और होगी भी, क्योंकि देश की जनता बहुत कुछ देख रही है और बहुत कुछ करने के मूड में है। राजीव गांधी ने ये कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और दिल्ली के अंदर किसी बड़ी शख्सियत ने राजनीतिक संन्यास लिया है। क्या कितना असर होने वाला है उस बड़ी शख्सियत को लेकर दिल्ली की राजनीति? यह उनका निजी फैसला है, और हम तो फिर कहेंगे कि एक बार इस फैसले पर वो पुनर्विचार करें। और राजनीतिक संन्यास नहीं लिया उन्होंने, चुनावी राजनीति से संन्यास लिया है। और उन्होंने ये कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आगे क्या पता राज्यसभा मेंबर हो जाए। आप ये कह रहे हैं उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन राजनीति में रहना है, ऐसा जनता के हित में? राजनीति से संन्यास नहीं लिया, चुनावी राजनीति से संन्यास लिया। उनका मानना है कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मैं मैदान से बाहर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। रेफरी, कोच, बहुत सारी भूमिकाओं में वो अपने जीवन की पारियां करते हैं। ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा इतिहास रहा काफ़ी सारे लोगों का। क्या कहेंगे अब नए साल के बारे में, आपकी ओर से क्या संदेश है? ये आपने कहा कि जरूरी नहीं क्रिकेट खेलना ही चाहिए, देखने वाले भी कोच बनते हैं। जिन्होंने खेला वो कोच भी बनते हैं, तेंदुलकर के कोच जो थे उनका पहले नाम नहीं था। जब तेंदुलकर स्टार हो गए तो आज उनके कोच का भी नाम है। तो कभी ना कहीं हमें गुरु को भी सम्मान देना चाहिए, और इसी चीज़ से शिक्षा ले कि अपने गुरु को हमेशा सम्मान दें। लोग कहते हैं कि पहले जो लोग राजनीति में आते थे, चुनाव लड़ते थे, वो एक विचारधारा से उस पार्टी में आते थे, लेकिन कुछ लोग बड़ी शख्सियत होने के बाद भी चीज़ें बदल लेते हैं। उसमें क्या कहेंगे ऐसे लोग? देखो, ये विचारधारा के साथ हैं या वो लोग, या अपने निजी हितों के साथ? मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा कि पहले होता था लोग समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देते थे, अब अपने आप को बढ़ाने के लिए समाज को समर्पित कर देते हैं। बस इतना फर्क आ गया है। कोई संदेश दिल्ली की जनता के लिए नववर्ष? एक ही संदेश है, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कार्य करो, देश की रक्षा के लिए हमेशा लड़ो, और देश के लिए देश हित में बात करो। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम कहा जा रहा है कि चौथे गियर में हिंदुत्व को चौथे गियर में आगे लेके जा रही है। कितना सही, कितना गलत? गियर तो सभी डालेंगे, कोई चौथा डालेगा। 5वें गियर की भी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या पता कोई 5वें गियर में भी आ जाए। तो मुझे लगता है चीज़ें परिवर्तन होंगी दिल्ली में। परिवर्तन तो नियम रहा है, लेकिन 5वें गियर की गाड़ी आ गई है, और हो सकता है गियर 6वां भी आ जाए। राजनीतिक पारा गर्म होने की पूरी संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पारा गर्म होने की पूरी संभावना है, और वही बात जो बड़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है गियर की, आजकल गाड़ियाँ 5वें गियर की भी आ रही हैं। नमस्कार, मैं गोपाल आदित्य, मेरी दिल्ली में।